छत्तीसगढ़ के तूता में एक बार फिर छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन कर्मियां जो है 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन मौजूद हैं तूता में, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दीदी, नाम बताएंगे? मैं सीता साहू, मगल रोड ब्लॉक से। जी, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है? यहाँ पे हमारी 10 सूत्री मांग है। पहला तो जो 50% वृद्धि स्वयं सरकार बोले हैं, भाजपा सरकार, जिस समय हम जीत जाएंगे उस समय आप लोग को 50% वृद्धि 90 दिन के अंदर में कर देंगे करके। तो अभी तक तो कुछ आया ही नहीं है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है 50 रुपए की कमाई में। आप लोगों का वेतन भी रोका गया है? हाँ, रोका गया था, बट अभी तो आ गया है, पैसा तो आ गया है। बट यही है, घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। 50 रुपए की कमाई में हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना तो बच्चे को देना पड़ता है, 10 रुपये 20 रुपये, तो बहुत तकलीफ होती है। इसमें नवंबर दिसंबर का मानदेय भी नहीं बताया गया? हाँ, नहीं बताया गया। और जो भी देता है 1-2 दिन का, वो भी काट के ही देता है। आप बताएंगे, नाम बताइए। मैं अनसुईया कंडरा, क्रूद ब्लॉक सिर्री से हूँ। मैं मध्याह्न भोजन धमतरी सिटी यूनियन की जिला अध्यक्ष भी हूँ। हमारे तो 10 सूत्र मांग है। पहला तो हम लोग का कलेक्टर दर मिलना चाहिए। दूसरा है, जो अभी बजट में घोषणा पत्र में अपने शामिल किए थे भाजपा सरकार की, अगर मैं जीत जाऊंगा तो 50% वृद्धि 1000, यानी कि जैसे कि अभी 2000 मिल रहा है हम लोग को, तो 3000 मिलना था। दिसंबर में घोषणा किए थे, मगर जनवरी से मिलना था, वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। और तीसरा है कि जो रसोइयों को छटनी कटनी करते हैं ना, उसको बंद करने का है। और हम लोग मांग ही क्या रहे हैं, जो हम लोग को रसोइयों को देते हैं, क्या देते हैं, 200-300, जो बजट में पिछले बजट में भूपेश सरकार ने बोला था कि 300 का बजट बढ़ाए थे 23 में, लेकिन वो भी अभी लागू नहीं किए, दिए तो मात्र 500 दिए। और ये सरकार भी बैठी जैसे ही अपने चुनावी माहौल में रसोइयों को बोल दिए, लेकिन वो भी लागू नहीं किए। और हम लोग का मांग क्या है, बस सम्मानजनक तो मानदेय मांग रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मांग रहे हैं। सुबह 10 बजे से जाते हैं रसोइया लोग, 10 से 3 बज जाता है। आते आते कभी ना ही उसमें स्वास्थ्य के लिए, जो इलाज के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। जैसे कि आग में रहकर रसोइया लोग खाना बनाते हैं, कभी जल जाता है, कभी तो जो चावल बनाते हैं ना, उसमें ना हाथ में भी जो गर्म पानी रहता है ना, वो भी गिर जाता है तो जल जाता है। इतनी बड़ी समस्याओं से आँखों में धुआं आज देखना रसोइयों को देखने को मिलते हैं कि चश्मा लगा कर खाना बनाते हैं। तो यही मांग को लेके आज हम लोग यहाँ तूता मैदान में आए हैं। उनकी वादा को याद दिलाने के लिए आए हैं कि रसोइयों के दर्द समझे। 2000 दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं, इससे क्या होता है? अगर 2000-1500 में तो वो अपने जो मंत्रालय में रहते होंगे, या विधायक पद का जो भी मंत्री पद का जो भवन मिला होगा, है नहीं, उसमें कुत्ते को भी उसका खाना मिलता होगा 2000-1500 में। वैसे ही हम लोग रसोइयों को मानदेय दे रहे हैं, हम लोग उसके कुत्ते के बराबर भी नहीं समझ रहे हैं। तो यही सरकार को हम बताना चाहते हैं कि अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उससे पहले कि अपने जो विधानसभा सत्र चल रहा है, तो उसमें रसोइयों को जो वादा किए हैं 50% वृद्धि, उसको लागू करें। वरना अभी हम रसोइया लोग भी दिखा देंगे कि जो अब उसको कुर्सी दिला सकते हैं ना, तो उसको कुर्सी हटा भी सकते हैं। आप बताइए। मेरा नाम ललिता साहू है और मैं महासचिव हूँ। हम लोग का कहना है कि बिलासपुर में उच्च न्यायालय में जो निर्णय लिया था 306 रुपये की मानदेय देने के लिए, वो अभी तक नहीं मिला है। वो जल्द से जल्द पूरा करें देने के लिए। और 1 वर्ष में 2 जोड़ी ड्रेस भी मिलना चाहिए। और जो भी मानदेय है जल्दी से जल्द पूरा करें। ठीक, आप बताइए सर, क्या है आप परिचय देंगे? मेरा नाम समीर कुरैशी है। मैं छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन सीटू का राज्य संरक्षक हूँ। देखिए, मध्याह्न भोजन में काम करने वाले पूरे हिंदुस्तान के अंदर 25 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं। और चूँकि ये योजना कर्मी हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा केवल 600 रुपया प्रत्येक राज्य को दिया जाता है और 400 रुपया स्थानीय स्तर पर राज्य देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो कलेक्टर दर की बात है, राष्ट्रीय श्रम सलाहकार परिषद के द्वारा माना गया है कि इनको एक मजदूरी दी जाए। सबसे ज़्यादा केरल सरकार देती है 675 रुपये प्रतिदिन,
फिर हम देखेंगे तो भाजपा की सरकार हरियाणा में 7,000 रुपये दे रही है। यहाँ की भाजपा सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों ने इनके साथ दगा किया। हाई कोर्ट के फैसले 2022 में, 2020 में, 2019 में 3 बार आ चुका कि इनको 306 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए। सरकार कहती है 1.5 घंटा काम करते हैं, और हम ये बताने आए हैं कि ये नए सत्र में अगर पैसा जारी नहीं करेंगे हाई कोर्ट का, तो हम 1.5 घंटा ही पूरे 1 साल काम करेंगे लगातार, जब तक कलेक्टर दर नहीं मिल जाता। ये बताने। दूसरी बात ये है सर कि चुनाव के अंदर इन्होंने वायदा किया कि हम इनको बजट के बाद या बजट के अंदर, बजट सत्र में जो मानदेय मिलता है उसका 50% बढ़ा के देंगे। बढ़ा हुआ कम से कम वो तो दे दें। पिछली सरकार का 300 रुपये भी नहीं दिया और 50% जो है वो भी नहीं दिया। तो इस प्रकार से इनके साथ क्या है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हमारी यूनियन के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि हर हालत में हमको क्या कहते हैं, अपनी बात को सरकार तक रखना है। चूँकि बजट सत्र चल रहा है इसलिए 2 दिन का प्रदर्शन चल रहा है, और आपके मीडिया के माध्यम से आप धन्यवाद, आप इन गरीब लोगों की बात को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं राज्य सरकार के कि इस बजट सत्र में जो 1,000 रुपये बढ़ोतरी कम से कम कर दें, 2,000 जो मिल रहा है उसका, ताकि इनको एक राहत मिल सके। और मांगे पूरी न होने के उसमें क्या कर सकते हैं? जी, हमने ये तय किया है 1 मार्च तक बजट सत्र है। इनकी मांगों में प्रथम यही है 50% और कलेक्टर दर नए सत्र में। इन मांगों को साथ अन्य मांगे भी हैं, लेकिन ये मांग अगर नहीं करेंगे तो हम मार्च के प्रथम सप्ताह में एक बड़ी राज्य स्तर पर सभी रसोइयाओं की यूनियन को, तीनों को बिठा के संयुक्त मंच की बैठक करके बड़ा निर्णय लेने वाले हैं कि हाई कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर दर दो, और राज्य सरकार कहती है कि 1.5 घंटा काम करते हैं। तो लगातार 1.5 घंटे काम चलेगा और आंदोलन चलेगा जब तक सरकार पूरा नहीं करते हैं। यहाँ और भी मौजूद हैं लोग जो रसोइया संघ में काम करते हैं बीते काफ़ी समय से। क्या नाम है? मैं श्री रथवा साहू हरो, रुक्मणी मोर नाम है, और धनेश्वरी और रामी रथर हम तीनों माई पिला मिडिल स्कूल में। आगे पानी में बहुत कठिन हमसे खाना बनाते हैं। हम लड़का लोग को पाल नहीं सकते, सगा को मान नहीं कर सकते। अब क्या करसन, हमार मांग पूरा करना चाहिए। क्या मांगे तो है क्या मांगे? कलेक्टर दर। कलेक्टर दर कितना मिला थे अभी? अभी नो 1500 2000 मिला था, अभी 2,000 झोंके च रही हैं। 306 रुपये रोजी मिलना चाहिए। मेरा नाम सुनीता साहू, करेली छोटी से। मध्याह्न भोजन बनातन हमन हाँ 9:30 बजे जातन खाना बनाए ला, फिर 4:30 बज जाते खाना पीना बना के बच्चा लोग को खवा पिया के फिर आते हैं, और रोजी देता है 2,000 रुपये। अभी बढ़ाया है मतलब 1500 देती से। और हमन ला कलेक्टर दर चाहिए 306 रुपये दर से। कहाँ है पोस्टिंग? कहाँ? करेली छोटी से, मंगलूर ब्लॉक से। आप देख सकते हैं रसोइया संघ का लगातार जो आज 2 दिन का इनका हड़ताल है। चूँकि बजट सत्र चल रहा है, उनका कहना है कि कलेक्टर दर हमें दिया जाए। इसके साथ साथ उनकी और भी मांगे हैं जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगे पूरी होती है या इसी तरह वो अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी रायपुर।